हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं बच्चों में यूज होने वाली एक सस्पेंशन जिसका नाम है ओफ्लोक्सासिन सस्पेंशन। हम इस वीडियो में बात करेंगे ये ओफ्लोक्सासिन क्या है और ओफ्लोक्सासिन हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, साथ ही बच्चों में इस दवा का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट, साथ ही वीडियो के अंत में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों में इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। इसीलिए वीडियो अंत तक बने रहें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओफ्लोक्सासिन एक फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को बनने से रोकती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं और अपनी तादाद बढ़ा नहीं पाती है। आखिर ये ओफ्लोक्सासिन ये बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है और बैक्टीरिया को किस प्रकार खत्म करती है। जो ओफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। ये बैक्टीरिया को किस प्रकार खत्म करती है। ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा होने के कारण ये बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम, एक है डीएनए गायरेज और दूसरा जो एंजाइम है वो है टोपोआइसोमरेज। इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करके कार्य करती है। जो डीएनए गायरेज है ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होता है, जिससे बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसकी प्रॉपर रूप से प्रतिलिपि बन जाती है। तो जब हम ओफ्लोक्सासिन सस्पेंशन या टैबलेट देते हैं तो ओफ्लोक्सासिन दवा इसी डीएनए के प्रतिलिपिकरण को रोक देती है। साथ ही जो टोपोआइसोमरेज है, ये टोपोआइसोमरेज ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की मात्र डीएनए से संतति डीएनए इन दोनों को अलग करने के लिए आवश्यक एंजाइम होता है। जब हम ओफ्लोक्सासिन दवा देते हैं तो ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम को रोक देती हैं, जिससे मात्र डीएनए से संतति डीएनए अलग नहीं हो पाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन रुक जाता है। तो यानी जो ओफ्लोक्सासिन दवा है ये बैक्टीरिया की सेल डिवीजन को रोकती है, यानी बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ने से रोकती है, साथ ही बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य भी करती है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओफ्लोक्सासिन दवा का। ओफ्लोक्सासिन ये मार्केट में 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले जानते हैं इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं। ओफ्लॉक्स 50, ओफ्लॉक्स 100, जिंकोसिन सस्पेंशन, ऑप्टिवेंट सस्पेंशन, डुफ्लॉक्स सस्पेंशन और मैफ्लॉक्स सस्पेंशन, ये 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। हो सकता है ये या इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल हो, लेकिन इनका कंपोजिशन ओफ्लोक्सासिन ही रहेगा। अब जानते हैं सबसे पहले इस दवा के यूज क्या है। तो ये दवा बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर यूज किया जाता है। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का संक्रमण होने पर, जैसे ईयर इन्फेक्शन, कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण कान में स्वेलिंग आ जाती है, कान से पस आने लग जाता है, तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। आई इन्फेक्शन, आंख में किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इस दवा का प्रयोग आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग स्किन इन्फेक्शन, स्किन में किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और इस दवा का प्रयोग सबसे ज़्यादा स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें किया जाता है, जैसे बच्चे को इन्फेक्शियस डायरिया लगना, स्टमक में पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उस स्थान का जो बैक्टीरियल संक्रमण है वो खत्म हो जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण बच्चे को बार बार यूरिनेशन की दिक्कत हो रही हो और बच्चा यूरिन करते समय जलन या दर्द बता रहा हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये यूज थे ओफ्लोक्सासिन सस्पेंशन के। अब जानते हैं ओफ्लोक्सासिन सस्पेंशन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। वैसे तो इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आता है, लेकिन ये एंटीबायोटिक दवा है तो कुछ साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं, जैसे नाउसिया यानी मतली आना, वोमिटिंग उल्टी होना, इंसोमिया यानी बच्चे को नींद आना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, स्टमक में पेन हो सकता है और बच्चे को डायरिया हो सकता है।
तो ये या इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको नज़र आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे वे आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सकें। ओफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन के डोज कैलकुलेशन से पहले जानते हैं इस दवा के प्रिकॉशंस क्या है। तो यदि बच्चे की आयरन, कैल्शियम या मल्टीविटामिन किसी प्रकार की सस्पेंशन या सिरप चल रही हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग उनके साथ में न करें, क्योंकि दवा के इफेक्ट को बढ़ा या घटा सकती है। अब जानते हैं इस दवा का डोज बच्चों में किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। सबसे पहले जान लें कि ओफ्लॉक्सासिन 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। जो ओफ्लॉक्सासिन है ये मार्केट में 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती है। जो 50 mg की स्ट्रेंथ होती है वो प्रत्येक 5 ml में, ये कहाँ पर दिखेगा आपको, जब आपके पास कोई सस्पेंशन हो, आप उसको बैक करके देखें तो उस पर लिखा होगा कंपोजिशन ईच 5 ml कंटेंट। तो यानी प्रत्येक 5 ml में ओफ्लॉक्सासिन 50 mg घुली है। ऐसे ही अगर आपके पास 100 mg वाला सस्पेंशन हो तो उस पर भी लिखा होगा ईच 5 ml कंटेंट ओफ्लॉक्सासिन 100 mg। यदि मेरे पास 50 mg का सस्पेंशन है और मुझे ये 20 kg के बच्चे को देना है, तो मैं 20 kg के बच्चे में डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दूंगा। तो जानते हैं जो ओफ्लॉक्सासिन है इसकी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 15 mg पर kg पर डे, यानी पूरे दिन भर में 15 mg 1 kg के बच्चे को दी जा सकती है। तो 20 kg के बच्चे को अगर मुझे ओफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन देना है तो मैं इसे कितना ml दूं। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज है 15 इनटू कितने ml में घुली मात्रा है 5 ml में। सस्पेंशन के बैक करके देखेंगे आप तो उस पर लिखा होगा ईच 5 ml कंटेंट, यानी 5 ml में, और जो कंटेंट है वो कितना है ओफ्लॉक्सासिन 50 mg, तो 50। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 30 ml, और ये दिन में 2 बार चलती हैं, सुबह शाम। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 15, यानी 15 ml यानी 15 ml 20 kg के बच्चे को सुबह और 15 ml शाम को दिया जाएगा। ऐसे ही यदि मेरे पास ओफ्लॉक्सासिन 100 mg का सस्पेंशन है तो 100 mg वाला जो सस्पेंशन है और ये मैं 20 kg के बच्चे को ही दे रहा हूं, तो हम किस प्रकार कैलकुलेट करके देंगे। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज 15 इनटू घुली हुई मात्रा 5 ml में कितनी मात्रा घुली है 100, तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 15। और मैंने कहा ये दवा सुबह और शाम को चलती है 2 टाइम पे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता हमारा 7.5 ml सुबह और 7.5 ml शाम को दिया जाता है। ऐसे ही आप 25 kg के बच्चे को यदि हम 100 mg की सस्पेंशन दे रहे हैं तो आप कमेंट में बताएंगे कि उस बच्चे को हम कितने ml सस्पेंशन दें। तो ये संपूर्ण जानकारी थी ओफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।